सबको यहाँ पर? ये दिख रहा है सबको? हाँ जी। यस याद सर। है कि सर जो एनर्जी मैं देता हूँ वो कहाँ कहाँ यूज होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। हाँ तो आई ई इज इक्वल टू क्या लिख दूं? सर वर्क फाई नॉट फाई नॉट Work प्लस function काइनेटिक plus एनर्जी। kinetic energy. हाफ एम वी स्क्वायर Kinetic energy. मैक्सिमम लिखते थे। और हाँ काइनेटिक एनर्जी और उसमें भी एक रिलेशन होता था पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में, ई इंटू एच सर वी नोट। वेरी गुड वी नोट। ठीक है, वी नोट यहाँ पर क्या था? स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल। कोई डाउट? तो नो अभी सर। तक इन्हीं के ऊपर No, sir. हमारे क्वेश्चन आएंगे। ई का अगर फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर्मूला था तो क्या था? एच इंटू एच वी म्यू एच आएगा। इसका लैम्डा के साथ पूछे तो सी बाय लैम्डा हो जाएगा। एच सी इंटू बाय लैम्डा। लेमडा। और C by फ्रीक्वेंसी lambda. का भी कोई, इसका वर्क फंक्शन का भी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई फॉर्मूला होता था क्या? था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ तो एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ वी म्यू नॉट नोट। म्यू नोट क्या आता था यहाँ पर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एनर्जी भी क्या थी? मिनिमम एनर्जी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला तो एनर्जी वाला ही हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह कैसा आ गया? थ्रेशोल्ड। तो ये फॉर्मूले पर पूरी ड्यूअल नेचर बेस्ड है, दिख रहा है सबको? यस सर। है ना? ठीक है, एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या होता है? सर फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। लेकिन बच्चों तुम एक इंटेंसिटी का रिलेशन भी पढ़ते, किसके साथ? पावर के साथ, याद? तो ये यस सर। ना पावर पर यूनिट एरिया, पावर बाय एरिया। एरिया। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, याद रखना हमेशा। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कैसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस एक मेटल प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है, जो जो जिस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। और जब फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन है ना, पहले तो कितनी थी उसकी वैल्यू? ट्वाइस ऑफ ट्वाइस थी। Twice the threshold थ्रेशोल्ड को कैसे लिखता हूँ? 2 इंटू वी V1. नोट। वी म्यू नो टू नोट, है ना? अब कितनी हो गई सर? इंक्रीज टू 5 nu naught. 5 म्यू नोट। अब कितनी है सर? 5 म्यू नोट। तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितनी वेलोसिटी से निकला है? वी टू। 2। पहले v1 अब v2। बताओ v2 और v1 में क्या रिलेशन? सिंपल ये बता दो, x की वैल्यू अपने आप आ जाए। इसने बोला है कि v2 इज इक्वल टू x टाइम v1, x निकालो। इसका मतलब वही है कि v2 और v1 में रिलेशन निकालो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, करके देखो। करके देखो फटाफट। और एंड तक बने रहिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सब एंड तक बन रहे हैं ना। आज खत्म कर देंगे हम 12 लेक्चर, और उसके बाद हम Okay, क्वेश्चंस sir. करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑप्टिक्स कर दो साथ साथ, बीच में ही करते रहेंगे। आंसर गलत निकालो, पर निकालो। ठीक है, मेरे को बस अप्रोच से मतलब है कि तुमने क्या अप्रोच लगाई है। फॉर्मूला बताओ मुझे क्या लगाया और बता दो बस। भाई डिस्कस करने ही तो बैठे हैं हम। अगर तुम्हें आता ही Yes, होता तो sir. मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये? हाँ जी। यस सर। तो गलत ही बताओ मुझे, लेकिन बताओ। अगर तुम ये भी बोल दोगे ना बच्चे की सर इसमें F इज इक्वल टू एम ए यूज होगा, तो भी मैं मान लूंगा। बस तुमको रीजन बता देना कि क्यों ऐसा लगता है। फाई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट वाला यूज किया मैंने। यही यस सर। सर बच्चे, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का भी रिलेशन होना चाहिए बीच में। यस सर। यस सर। तुम अपनी बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन याद रखो। तुम्हें एक चीज पता है सर, जो एनर्जी आई है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है? सर काइनेट
work function and kinetic energy. यही फॉर्मूला होता है ना सर। फिर इसने Yes, कहीं sir. वर्क फंक्शन की sir. बात तो नहीं की हुई, लेकिन थ्रेशोल्ड जी। फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है, तो मैं सारी इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि इसमें दो ही Yes, sir. फ्रीक्वेंसी H और mu वेलोसिटी। तो यह कैसे लिखूंगा? एच म्यू, वेरी गुड, is equal to H mu naught H nu naught प्लस plus हाफ T V naught. v, यहाँ पर होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, प्लस स्क्वायर। Yes, तो सर जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी? 2 म्यू नॉट। जो 2 mu इंसिडेंट naught. हुई है फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट हुई है वो तो यही है ना सर। Yes, Yes, इसकी sir. वैल्यू क्या हो जाएगी जब 2 म्यू नॉट? 2 तो सर mu एच naught. म्यू की जगह लिख दो 2 म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा सर 2h म्यू नॉट। ऐसे लिख दो सीधा ही, Yes, sir. म्यू की जगह लिखा है मैंने 2 म्यू नॉट। तो इसकी वैल्यू तो है ही सर म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी। उसमें वेलोसिटी कितनी है? V1 है. v1, तो एम v1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. sir. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, अब है ना। सेकंड की इसको लिखेंगे भी ऐसे फर्स्ट ही. को अच्छे से लिख देते हैं। हाँ चलो सेकंड लिख दो यहाँ पर साइड में। क्या होएगी सेकंड की? तुम लिखो फटाफट। 5 H mu naught naught Very equal good. to equal H to mu naught H mu naught plus plus half half MV2 V का whole whole square. square. वेरी गुड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर Yes, दो सर। यहाँ से 2 एच म्यू नॉट है, यहाँ एच म्यू नॉट है, इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? HV naught में बचेगा. है ना, दो में से एक गया एक, तो एच म्यू नॉट Yes. बचा सिर्फ, इज इक्वल टू हाफ एम। V1 square. तो एच म्यू नॉट की जगह क्या लिख दूं? Half half MV1 MV1 का का square. square. 5, तो 5 लिख दूं, एच म्यू नॉट की जगह लिख दिया सर Yes, sir. हाफ एम v1 का स्क्वायर। V1 यहाँ का पर है एच Yes, sir. म्यू नॉट प्लस में हाफ एम v2 का। V2 का इसको square. पहले तो थोड़ा ऑल सोल्व कर देते हैं। ये सर 5 एच म्यू नॉट, ये एच म्यू नॉट कितना हो गया? 4H mu naught. 4H एच mu म्यू naught. नॉट इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर। सर एच म्यू नॉट की वैल्यू तो पता ही है सर, हाफ एम v1 Yes, स्क्वायर। sir. Yes, sir. हाफ से हाफ कट गया क्या? Yes, एम sir. से एम कट हाँ गया जी। क्या? तो v1 हाँ स्क्वायर जी। बाय v2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? ये 1/4 1 बाय By 4. 4। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 ratio. v1 बाय v2, v1 बाय v2 किसके इक्वल आ गया? 1 1 upon by 2. 2. और 1 by 2. v2 इज इक्वल टू कितने टाइम v1 हो गया? 2v1. 2v1. 2 क्या 2v1. पूछा गया क्वेश्चन में? v2 कितने टाइम है v1 का? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ 2. गई. समझ में आ रहा है? मैंने एक एक स्टेप दिखाया है, इसलिए टाइम लग रहा है। तुम तो 2 मिनट में कर सकते हो इसको। इसमें से Yes, इसको sir. माइनस किया एक इक्वेशन, इसमें से इसको माइनस किया एक इक्वेशन, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। कोई दिक्कत? No, sir. देख लो, जिसको कोई डाउट है तो 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन को अच्छे से देखो, शांत रह के, और पूछो फिर। डन? Then, sir. आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. A light Yes, beam of sir. wavelength 500 nanometer is incident on a metal having work function this। सब अपनी कॉपी पेन खोलो, गिवन चीजें लिखो पहले, फटाफट Okay, sir. फटाफट फटाफट करो, और बताओ क्या लिखा है, और मेरे को ये भी बताना कौन सा फॉर्मूला तुम्हें लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 2 कंसेप्ट यूज हुए हैं इकट्ठे, 2 चैप्टर्स यूज हुए हैं इसके, और दोनों तुम कर चुके हो। लिखा किसी ने? Sir, lambda is equal to 500 Newton में 500 nanometer. लैम्डा की वैल्यू लिखी भाई 500 नैनोमीटर। ओके, Phi naught is equal to
1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी गुड। और रेडियस 30 सेंटीमीटर। Magnetic field of intensity BI. बी बी है ना। Yes, sir. अब इसने पूछा गया, देखो इसने कहा कि सर लाइट, अच्छा निकालना क्या है इसमें, Sir, magnetic field of intensity. मैग्नेटिक, है ना। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो सर। उसने बोला एक लाइट बीम में वेवलेंथ की इतने मेटल पे डाल दी भाई, चलो क्या हुआ उसके बाद। उस मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इतना पता है, 1.25 डाल दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। अ लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग, वो मेटल कहाँ पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हाँ, या उसको बोलो इंटेंसिटी पे भी वही लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो सर क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, देखो ध्यान से देखना कंसेप्ट कैसे यूज करें, समझोगे तो हो जाएगा वरना नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, मैं लेकिन कंसेप्ट कैसे यूज करना है वो बता रहा हूँ। इसको किस में रख रखा है सर, मैग्नेटिक फील्ड में। तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जब कोई सी लाइट फेंकूंगा तो इसके अंदर सरफेस से क्या निकलेंगे, Electron. फोटोन्स। Photon. प्रोटॉन्स नहीं, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स Electron. निकलते हैं ना, क्या Yes, निकलते हैं। sir. इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स पार्टिकल। पार्टिकल्स है, तो इसको किसके अंदर रख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे तो क्या वो डिफ्लेक्ट नहीं होते थे, उनके ऊपर फोर्स नहीं लगती थी, लगती। तो वो सर्कुलर पाथ में घूमते थे क्या। Yes, sir. उस G. पाथ का रेडियस भी दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। पूछा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये जो बी क्वेश्चन समझ में आया, यस Yes, सर। sir. तो वही तो सर अब इसने थोड़ी बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड रखा है इसलिए घूमा है, इसलिए उसका रेडियस दे रखा है, नहीं उसने तो सीधा बताया। तो मैं ना, तुम्हें पता है तुमने निकालना है बी, तुम्हें दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। भाई साइक्लोट्रॉन याद करो, कोई रिलेशन था क्या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का, क्या था, आर इज इक्वल टू, MV upon BQ. वेरी गुड, एम वी अपॉन क्यू बी। सर उसके लिए क्या चाहिए, बी निकालना है ना सर। आर दे रखा है क्या, यस सर। मास दे रखा है क्या, पता है। ये देख लो दे भी रखा है। हाँ जी। वी नहीं पता सर, क्यू पता है क्या, पता है। पता है, तो सर सिर्फ क्या निकालना है, Mag. वेलोसिटी। वी निकालना है। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो देखो, लेकिन सर वी नहीं निकाल सकता मैं, देखो मेरे को इफेक्ट तो कौन सा वर्क फंक्शन, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी मुझे पता है, कौन सी इक्वेशन लगती है सर वर्क फंक्शन में, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस प्लस वी हाफ नॉट एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर, यही बात। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है सर। एच म्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन गिवन है क्या, Yes, sir. 1.25 पूरे की वैल्यू गिवन है सर, प्लस में हाफ, ये काइनेटिक एनर्जी लिख दूं क्या सिंपल, यस सर। यस एच म्यू निकाल सकता हूँ क्या, हाँ Yes. जी निकाल सकते हैं। कैसे बट निकालूं, वी चाहिए। बट वी चाहिए। म्यू चाहिए, म्यू तो नहीं है, कुछ और दे रखा है, C by lambda. सी बाय लेमडा। ई बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह लिख दूं 500 नैनोमीटर, Yes, हाँ sir. जी तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एच भी पता है, काइनेटिक एनर्जी आ काइनेटिक जाएगी। एनर्जी निकाल दूंगा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वी पूछा है, लेकिन मेरे को सर एक चीज और भी पता है, ये पूरा मोमेंटम नहीं है क्या, यस सर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन भी होता है सर, पी स्क्वायर बाय 2m। तो सर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, के 2m। ME तो इसको सीधा ही बोल दूं क्या, अंडर रूट 2m के अपॉन में क्यू वी बी। क्यू भी, काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा यहाँ से, यस सर। ये वैल्यू यहीं पुट करनी है, आंसर आ गया बी का। बाकी सब तो पता ही है मेरे को, सिर्फ ये डी पता था। देखो एम भी पता है, क्यू भी पता है, आर भी पता है, निकालना क्या है बी, बी के लिए मुझे सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, के के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, आ जाएगी। देख लो, जिसको डाउट है तो कर लो, एक बार क्वेश्चन को देख लो, आंसर इसका ये रहा बच्चे, 125 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, दिख एक रहा बार है, सर लास्ट में रिपीट करना सर। बिल्कुल पूरा रिपीट कर दो बच्चे। देखो क्या बोल रहे हो कि भाई, उसने बोला कि मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, आर इज इक्वल टू एम पी बाय
QB, QB. यानी यहाँ से इसको रीअरेंज कर दो सर, B इज इक्वल टू MB बाई QR, यही होगा। तो सर M जी। पता है, Q पता है, R पता है, लेकिन V नहीं पता। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैं क्या निकाल सकता हूँ? काइनेटिक Kinetic एनर्जी। energy। चाहो तो V भी निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। V यहाँ निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे, इससे अच्छा मैं सीधा क्या निकाल दूं? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy। और इस पूरे को मैं काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है ना। यस Yes, सर। sir. तो B इज इक्वल टू, सीधा ही लिख दूं मैं ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? अंडर रूट 2m 2mk। k एम अपॉन के में बाय Q क्यू बी। QR, है ना। B तो मैंने ले ही लिया ना ऊपर, इसको Yes, रीअरेंज sir. कर। ओके सर। तो बच्चे मेरे को 2 तो पता ही है क्या होता है, M की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, Q भी पता है, R भी पता है। तो B के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ Magnetic। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकल सकता है? इस इक्वेशन से। यस सर। इस इक्वेशन में वर्क फंक्शन तो मुझे गिवन है इसका, है ना। E इज इक्वल टू वाई वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन गिवन है, ये निकाल सकते हैं। और बोलो, कोई डाउट? No, sir. किसी को कोई भी डाउट है क्वेश्चन में? कोई भी छोटा सा भी डाउट बच रहा है तो बता दो, चलें आगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन, उस टाइम 4 आया था इसका आंसर, याद आया सबको? 4 लैम्डा आया था। यस सर। हाँ जी। सर 1 मिनट प्रीवियस वाला क्वेश्चन करना है, लो देख लो, इससे पिछला वाला। ये लो। 1 मिनट। हाँ हाँ लो, यस सर, हो गया। ठीक। ये क्वेश्चन सब पढ़ो भाई। सबसे पहले टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन, पहले तो तुम पढ़ो और मुझे बताओ गिवन वेरिएबल क्या और निकालना है फटाफट। अब खुद ही बताना सर पढ़ लिया। आप लोगों से में से किसी ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है? कोई मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, कोई क्वेश्चंस थे शायद, वो अटेम्प्ट कर रहे थे शायद ऑप्टिक्स के। आई आप लोगों में से भेजा है, नीट में से किसी ने भेजा है? वो मुझे चेक करने के लिए बोल रहा था जो बच्चा है यहाँ पर। नो सर। सर। चेक कौन था? चेतन, चेतन आया? चेतन इसी जेई में है ना? हाँ जे यस सर। चेतन आया आज? नो सर। ओके। मैथ्स में आता है? हाँ जी। केमिस्ट्री में? नो सर। सर। ठीक है बच्चे। सर कर पढ़ लिया? लिया। हाँ हाँ जी। बताओ बताओ। इसमें ना मतलब 2 स्ट्रीम है फोटोन की ना, उनको ना दो मतलब स्ट्रीम है, बना लिया भाई फटाफट। और बोलो। और उनकी जो एनर्जी है ना वो ट्वाइस देखो, होगी और 10 टाइम्स है वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन की, यानी पहले की एनर्जी जो डाली है वो कितनी होगी? 2 2। टाइम्स पाई नॉट, फाई नॉट। यस सर। और E2 कितनी हो जाएगी? 10 फाई नॉट। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले की तरह है, बस इसमें सीधा वर्क फंक्शन बोल रखा है और फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रखी। तो हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज किसकी निकालनी है? V1 बाय मैक्सिमम V2, वेलोसिटी। हाँ जी। सीधा निकालना है, वही निकालना है जो पीछे भी निकाला है, यस सर। सर। सेम टू सेम। बस इसमें उसमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बता दिया था, इसमें फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं की, इसमें किसका बोल दिया? वर्क फंक्शन बोल दिया। तो हमको जो फॉर्मूला दे रखे हैं हम वही यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इसने
वेलोसिटी की फॉर्म में बोल रखा है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे? हाफ half एम half Okay, तो पहली बार एनर्जी की वैल्यू क्या थी सर? 2 फाई नोट। तो 2 यहाँ लिख phi दो 2 naught फाई नोट इज इक्वल टू फाई नोट प्लस half हाफ m m v1 v1 square का स्क्वायर। तो सर ये सीधा इसको ले जाऊं उधर तो कितना हो जाएगा? फाई नोट phi इज इक्वल naught हाफ m। v1 square. आ गया फर्स्ट। देखो उसमें फाई नोट की Yes जगह sir. क्या आया था? उसमें फाई नोट की जगह क्या आया था हमारे पास? यही क्वेश्चन था क्या? 2 new. हाँ देखो देखो इधर ये दिख रहा है, Yes sir. एच म्यू नोट हाफ एम बी स्क्वायर। एच म्यू नोट का होता क्या है? फाई नोट इज। Phi. इसमें भी Yes वही sir. आया, उसमें भी वही आया, बस इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा आंसर, इसमें किसकी फॉर्म में लिखा? Work वर्क function. फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है और उसमें उसमें किसकी बात? Velocity. वर्क फंक्शन की और Energy. वेलोसिटी, Energy. है ना? हाँ, तो देखो भाई यहाँ पर किया हमने, फाई नोट की वैल्यू क्या आई? हाफ एम वी वन Half स्क्वायर। m ऐसे ही सेकेंड बार इसको लगाओ, सेकेंड बार एनर्जी कितनी है? So 10 10 10 phi 10 naught फाई नोट इज इक्वल टू फाई नोट प्लस हाफ एम v and v square v1 v2 वी टू square स्क्वायर। तो इसको कर दो तो ये वहां चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 फाई 9 नोट phi naught इज इक्वल टू हाफ एम m v2 का टू square. स्क्वायर। फाई नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ? Half m v1 square. लिख दिया क्या? Yes इज sir. इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया क्या? m से m से भी हाफ कट कट गया. गया क्या? वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर क्या होगा? 1/9 आ गया, मतलब 1 बाई 1/3. 1 1/3. अब क्वेश्चन में ना तुम ढूंढोगे, तुम्हें 3 दिख जाएगा, तुम 3 पे टिक कर दोगे। नहीं, उसने सिर्फ किसकी वैल्यू पूछी है? y की वैल्यू एक्स पूछी की है. पूछी है। देखो यहाँ द वैल्यू ऑफ, x सॉरी. और 2 रिस्पेक्टिव केस बोला, यानी पहले वाले को पहली बार कंसीडर करना है, दूसरे वाले को दूसरा। तो पहला केस मेरा है जहां पर एनर्जी की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स, यानी ये मेरा फर्स्ट केस है। yes और sir. ये दूसरे वाला कौन सा केस है? सेकंड केस है, 10 यानी phi ये naught. वाला and मेरा सेकंड जी. केस है। second यानी V1 मेरा फर्स्ट केस है और V2 मेरा सेकंड केस है। तो Second. V1 बाय इसकी फर्स्ट केस और सेकंड केस की जो रेशो आ रही है कितनी आ रही है? 1 3 1 by 3 1 रेशो 3. 3 3 आ रही है ना। तो यानी V1 रेशो V2 यानी X रेशो Y कितनी आ रही है? 1 रेशो 3। तो X क्या है? 1 1. 1 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। उस ऑप्शन में Sorry. पक्का 3 होगा, हाँ जी. पक्का 3 होगा। तो तुमने सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि कई कई बच्चे बच्चे जोश में आके निकाल लेंगे आंसर पूरा 1:3। अच्छा अच्छा 3 देख ले भाई, 3 1 तो कौन ही पूछता है, 3 होगा, 3 लिख देते हैं। कई सोचते हैं यार, मैं कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने एक्स रेशो वाई तो निकाल लिया 1:3, लेकिन मेरे को ये नहीं पता जब मैंने सोल्व किया था तो फर्स्ट केस कौन सा लिया था, V1 का लिया था या V2 का लिया था। तो पहले ही नाम लेके चलो, पहले ही। समझ में आ रहा है? yes sir चलो बढ़िया। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सर एक्स रेशो वाई निकालो, और क्वेश्चन सिर्फ पूरा एक्स रेशो वाई निकालो, तो क्वेश्चन में 1:3 भी मिलेगा ऑप्शन में, और 3:1 भी देगा. तब भी तुमने ये देखना पड़ेगा कि तुमने कैसे सोल्व किया उस क्वेश्चन को। जैसे मैंने फर्स्ट केस को ये माना है तो मैंने इसमें V1 लिया है और इसमें क्या लिया है? v2. V2 लिया है दूसरे वाले में। समझ में आ रहा है? जिसमें ट्वाइस 10 है तो इसको क्या लिया? Yes. V2 को। 5. कई बच्चे 10 वाले को V1 मान लेते हैं, जब डिवाइड करने लग जाते हैं तो फिर 10 वाले को V1 मान लेते हैं और ट्वाइस वाले को V2। V2. तो उनका जो आंसर आएगा वो आएगा 3:1। लेकिन तुमने देखना है इसमें किसने पूछा है, इसने तो एक्स और वाई का X पूछा है, यानी ट्वाइस वाले का और 10 वाले का। एक्स वाला क्या है? ट्वाइस वाला, twice वाला. और ये क्या है? 10 वाला। तो तुमने देखना है, तुम्हारा आया 1:3 आना चाहिए। कोई दिक्कत? से मतलब इन क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज समझ आनी चाहिए क्वेश्चन. हाँ, सिर्फ सिर्फ पूरी ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, तीनों क्वेश्चन में फॉर्मूले बहुत कम है जो दिमाग में भी रख सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की दिक्कत है। ड्यूअल नेचर बहुत स्कोरिंग है, ड्यूअल नेचर और पूरी मॉडर्न फिजिक्स ही बहुत स्कोरिंग है। हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, ठीक है? ओके सर. तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना बस। करो ये क्वेश्चन, अब तुम सोल्व करके बताओ इसको। ये हो जाएगा बिल्कुल वैसे की तरह है, पिछले वाले की तरह, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। करो, हो जाएगा वैसे ही है सब मेथड, और आंसर निकाल के दिखाऊंगा।
हो गया? सर 1 मिनट बस। कोई बात। चलें? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो किसी का आंसर आ गया 2? थोड़ा सा रह गया तो नीचे। बाकी सब भाई, बाकी सब अवनीश, अनीश, हिमेश, Yes, sir. क्या रहा तुम्हारा? बताओ। अभिमन्यु, अभिमन्यु आप यहीं हैं? अभिमन्यु रिप्लाई करो बच्चे, अगर यहीं हो तो यस बोलो। यस सर। अब अच्छा, अच्छा आपका नाम अभिमन्यु ही है या आपने किसी और के नाम से ज्वाइन किया है? अंजना, यस सर। हाँ तुम्हारा आया बच्चे आंसर? सर ट्राई कर रही हूँ। हाँ, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया? चलो हम अब देखो सीख जाओगे, इंटरेक्शन करेगा ना जो, वो सीख जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करने की कोशिश किया आपने? मैंने तो वही की, इक्वल टू फाइव नॉट प्लस हाफ mv² वाला। ठीक है, साक्षी ने ये किया। अंजना आपने कौन सा यूज किया? सर सेम। कौन सा बोला? E इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो। फाइव नॉट आगे, सही। हाफ आगे, m, फिर बोलो। अब तो सारा कर दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। v1 m v²। v स्क्वायर। अंजना समझ में आया? यस सर। ये होती है एनर्जी, जिस एनर्जी से लाइट को मैंने इंसिडेंट किया। ये होता है फाइव नॉट, यानी मिनिमम एनर्जी। जिस एनर्जी से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए मिनिमम निकलने के लिए, और ये जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है अंजना आपको भी? अंजना ये यस सुनो। सर। हाँ, तो E का फॉर्मूला होता है अंजना एच म्यू, और फाइव नोट का फॉर्मूला होता है एच म्यू नोट। होते तो दोनों एनर्जी हैं, तो इसलिए एच म्यू दोनों का फॉर्मूला होगा, लेकिन ये कैसी एनर्जी है बेटे? मिनिमम एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी इसमें? मिनिमम। मिनिमम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अंजना क्या बोलता हूँ? अंजना बताएगी, बोलो क्या बोलता हूँ अंजना मिनिमम फ्रीक्वेंसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड। समझ में आ रहा है? तो देखो, जो दो दो वर्ड भी बोल देगा उसको हम सब समझा देंगे, लेकिन तुमने बोलना है। यहां तक समझ में आ गया? यस ठीक है। सर। तो अब क्वेश्चन क्या है समझो। द सरफेस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटली विद द फोटोन। दो बार फोटोन डाले उस पे। पहली एनर्जी क्या है? 4 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरे 4 की electron. 2.5। तो भाई इसके अंदर फॉर्मूला है, देखो किस किस फॉर्म में पूछ रखा है? ई की फॉर्म में। तो इसको तो खोलने की जरूरत है क्या? नो सर नहीं है। Sir. मैक्सिमम स्पीड पूछ रखा है, तो इसको तो खोल ही रखा है सर, हाँ जी। है ना? उसकी भी रेशो दे रखी है। अच्छा अच्छा, वर्क फंक्शन पूछा है सर, तो फाइव नोट को खोलू क्या? खोल लो। खोलू? फाइव नोट को एच म्यू नोट लिखूं या सीधा वर्क फंक्शन में ही रहने दूं? वर्क फंक्शन में। क्योंकि वर्क पूछा ही फंक्शन क्या है? में। वर्क फंक्शन। तो इसको खोलना ही नहीं सर, पढ़ के यस देखते सर। हैं सर। ई की जगह E1 लिख दो। हाँ जी। फाइव नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। सर इसने रेशो पूछी है ना किसकी? वेलोसिटी की। तो मैं ना ये वेलोसिटी वाली टर्म एक साइड रखता हूँ। तो इसको वेलोसिटी वाली टर्म एक साइड रखूंगा तो सर क्या बन जाएगा सर? E1 E2 माइनस फाइव नोट इज इक्वल टू हाफ mv²।
ठीक है, दूसरा केस क्या बन रहा था सर? E2 की वैल्यू E2 क्या थी? E2 इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस हाफ m MB square. V2 स्क्वायर, राइट? ये V1 था Yes, और ये V2 था। V1. V1 और ये क्या हो गया? V2। सर इसको भी एक साइड रख दो सर। E2 माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू हाफ m V2। देखो फाइव नॉट क्या होता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल तो दोनों पे सेम है, तो फाइव नॉट की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी. सेम है। सर अपने को ना इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तभी तो V2 बाई V1 या V1 बाई V2 बनेगा ना। Yes sir. मैक्सिमम स्पीड किसकी दे रखी है? चलो इसको डिवाइड करते हैं। E1 माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई E2 माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m। V2 square. सर ये तो कट ही गया सर। V1 बाई V2 की वैल्यू भी गिवन है सर, क्या? 2. 2 बाय और 2 का स्क्वायर बाय क्लास सॉरी बना 4. 4 हो जाएगा। जी कोचिंग है जी बंदे को दे देना। अरे पर नया ना जी जो ही लाइव उस पर ना जूम पर ना क्लास से जुड़े ग्रुप पे बना जो बच्चे जिसका माइक ऑन रह गया वो ऑफ कर ले प्लीज। दिख नहीं रहा, चलो ठीक है। तो V1 बाई V2 की वैल्यू क्या गिवन है? V1 2 है सर. तो इनका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. 4। तो सर हो रहा इवन, है हाँ इवन की वैल्यू क्या है? E1 की 4. तो 4 माइनस फाइव नॉट तो पता ही नहीं सर, लेकिन Yes, दोनों sir. केस में सेम है, तो नीचे क्या हाँ जी. होएगा सर? 2.5 minus 5. माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू 2 4. स्क्वायर है ना, 2 वाले बच्चे देख लो, 2 का हाँ स्क्वायर है जी. ना। हाँ यस तो सर, अब यस इसको सर। सोल्व कर नहीं सकते क्या? कर सकते तो हैं. 4 माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5, 4 दुनिया 8, 10 हो जाएगा सर, 9. है ना? Yes sir. तो ये देख लो, फाइव नोट से फाइव नोट, यहाँ 4 फाइव नोट आ जाएगा ना। हाँ तो फाइव नोट से फाइव नोट नहीं कट जाएगा, कटेगा क्या? नहीं पूरा नहीं कटेगा, मतलब माइनस हो वर्क फंक्शन जाएगा. तो निकालना है ना मेरे को, क्या निकालना है? Yes. वर्क फंक्शन। वर्क तो देखो फंक्शन 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस फाइव नोट कितना हो जाएगा? -3 5 नॉट. माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस गया 3 2. फाइव नोट की वैल्यू क्या आ रही है? 2. 2 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो फिर बताओ, कोई डाउट? सर पता है मेरा ना, मैंने बिल्कुल ठीक भी पुट किया था ना. फिर मैंने क्या किया ना, फाइव नॉट को क्या किया, जैसे स्टार्टिंग में करते आ रहे थे ना कि फाइव नॉट को इक्वल टू कर देंगे किसी चीज के, मैंने वो कर दिया. फिर उसके बाद तो इतना लग गया ना, मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि उसको वैसे ही रखना था. हाँ देखो, क्वेश्चन को ये और मेथड से भी सोल्व हो सकते हैं ना। तुम पहले इक्वेशन sir. लिखो, फिर पहले यहाँ से फाइव नोट की वैल्यू निकाल, या पहले हाफ m v1 2 की स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक हाँ है? जी. या एनर्जी की m की निकालो या v2 की निकालो, फिर उसके अंदर पुट करो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन तुम देखो ना, तुम्हें क्या सहूलियत है, तुम्हें क्या दे रखी है? रेशो दे रखी है। जब भी रेशो दे रखी है तो यानी इक्वेशन को क्या कर दो, दोनों इक्वेट मतलब डिवाइड डिवाइड. कर दो। अगर तुम्हें रेशो ना गिवन होती, तुम्हें ये गिवन होता कि v1 इंटू v2 दे रखा है, तो तुम क्या कर देते? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन को। तुम्हें ये दे रखा होता सर v1 प्लस v2 2 है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हम? ऐड कर देते. तुम्हें ये दे रखा होता सर दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस 3 है, तो दोनों इक्वेशन को क्या वो कर देता? सब्ट्रैक्ट करते. तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करोगे, ठीक है? यस sir. सर. क्वेश्चन हर मेथड से सोल्व हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन लगा दो। एलिमिनेशन पढ़ते थे ना, एलिमिनेशन मेथड, हाँ सब्स्टिट्यूशन जी. यस सर लेकिन तुम वो लगाओगे ना जो सबसे आसान होगा तुम्हारे लिए, यस सर. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिससे जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो। अच्छा इसको मैं, अगर मैं थोड़ी आगे के लिए छोड़ू तो इसके अगला वही क्वेश्चन है। यही करो। और कौन सा क्वेश्चन है अपने पास? ये तो हम कर चुके थे। 1 2 2 ही रह गए। एक वो पहले वाला क्वेश्चन. हाँ ये 3 क्वेश्चन रह गए, Second. बस ये 3 क्वेश्चन रह गए, आज की क्लास खत्म, और ये ड्यूअल नेचर भी खत्म होगा। तो हम क्वेश्चंस तो करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें पहले बता दूं, सबको आवाज आ रही है ना मेरी?
यस सर। sir, तो करेंगे, लेकिन हर हर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें रोज ऑप्टिक्स के क्वेश्चन साथ में ऐड कर दो, ओके सर। yes sir, ठीक है। और किसी बच्चे ने, जैसे चेतन ने बोला है मुझे क्वेश्चंस, वो भी हम सोल्व कर रहे थे। मैं तो इसीलिए बोल रहा था कि उसको कह रहा था कि ऑप्टिक्स के हम रोज कर लेंगे तो वो वाले भी उठा लूंगा, बट वो क्लास में आया नहीं। उसने भेजे थे टेलीस्कोप के, माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, और मैग्निफिकेशन, वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसके क्वेश्चन आए। अच्छा, पिछला टेस्ट आ गया क्या तुम्हारा फिजिक्स का, मतलब क्वेश्चन पेपर आ गया तुम्हारे पास? नहीं अभी तो नहीं आया हमारे पास। हमारी ग्रुप में तो प्रवीण सर कर देते हैं सेंड जब उनके पास आता है ना, वरना हमें नहीं मिलता। अच्छा, चेक करता हूँ। सर अगर जिस दिन क्लासेस ऑफ हो जाएंगी ना, मतलब उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे तुम वो, लेकिन वो ऐसा होगा ना, सुनो मैंने वो सोच रखा है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे, क्लास का भी कुछ सीन पक्का नहीं है, क्या पता लगती रहे, क्या पता हो जाए होगा, लेकिन हाँ उसके जी। बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। तुम लोग yes मुझे sir, ओके अपना पढ़ोगे और क्वेश्चन सेंड करोगे, तो उन क्वेश्चंस को ओके मैं एज अ पीडीएफ फिर डिस्कस करूँ सबके क्वेश्चंस। ठीक है। yes ठीक है, sir, लेकिन जिस दिन मेरे पास क्वेश्चन नहीं आए उस दिन क्लास नहीं होगी, ओके तो वो सर। अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। और अगर मेरे को ओके कुछ सर। लगेगा कुछ करवाना जरूरी है जो हम चैप्टर्स कर चुके हैं उनमें, तो मैं ले लूंगा, बाकी मेन और काम सर, तुम्हारा होगा। सर जिस दिन ना 24 से स्टार्ट होंगे ना एग्जाम्स, तो मतलब ना जिस बच्चे का फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट डे हो जाएगा ना, तो उसका डिस्कस कर लेना उस दिन, जिनका बच गया होगा हम्म, मतलब। ठीक है, ये भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। और बोलो। बट क्वेश्चन पेपर आई थिंक कुछ अब सीन हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिलता तो नहीं ना अभी पूरा, साइट पर अपलोड होता नहीं नहीं उससे पहले, ऐसा होता है सीन। हाँ, ऐसे नहीं मिलता ना, क्योंकि वो तो सभी देख लेंगे। सर वही थोड़ा डलता है। पूरा नहीं होता, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ। ओके सर, कोई ना, जिस जो देने जाएगा ना उसको थोड़ा बहुत तो ध्यान रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो ये वाला देखो पहले तो भाई सब, वेरी गुड। आज जितने बच्चे शुरू में थे उतने ही अभी तक हैं, है ना? अब 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो अपना हौसला और साहस और संतोष बनाए रखें। अरे एक बढ़ भी गया, और क्वेश्चन करने। सुबह से ही बता रखे हैं। हाँ, तुम्हारी क्लासेस हो जाती है, बस बच्चे ये भी तो समझो ना, जेई को रह कितने दिन थे, बस ये हफ्ते का खेल रह गया, हफ्ते हफ्ते हाँ थोड़ा जी। बर्दाश्त करो, उसके बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएंगे सब। उसके बाद तो तुम्हारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी हम तुम्हारे साथ है, सेशन कौन सा, अप्रैल वाला है ना, तो उसमें भी हम छोड़ थोड़ी देंगे, वो भी करेंगे साथ। उसमें उसमें हम उसमें, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, हाँ बहुत ज्यादा। उसमें बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें बहुत ज्यादा करेंगे, ताकि हम सोचें कि अच्छा हाँ हो जाए जी। इसी में भी, तो उसकी दिक्कत ही नहीं है फिर ऐश यस करो, सर। फटाफट करो इसको। बोर्ड से पहले हम थोड़ा सा डेरिवेशंस भी डिस्कस कर लेंगे, जो जरूरी जरूरी लगेंगे, हाँ तो जी। उसकी टेंशन मत लो, लेकिन अभी के लिए लगे रहो। हाँ, तो इसमें क्या बोल रखा है, बीम ऑफ, तो सबसे पहले बताओ दिया क्या हुआ। इंटेंसिटी दे के रखी है सबसे पहले। इंटेंसिटी दे रखी है सर, यानी आई दे रखा है क्या? यस सर। ठीक है सर, Yes, sir. 6.4 into 10 to the power -5। ओके सर, 5 और बोलो सर। लैम्डा दे लैम्डा, के रखा है। वेवलेंथ, Wavelength 310 nanometer. इट फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एटम, यानी वर्क फंक्शन दे रखे Work सर, function यस सर, 2 2 electron इलेक्ट्रॉन volt. वोल्ट। और एरिया दे रखे एरिया भी दे के रखा है। 1 सेंटीमीटर। Area 1 centimeter नंबर square. ऑफ फोटॉन्स, इसके बारे में बात करते हैं बात। अभी क्या बोल रहा है यहाँ तक, किसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कितने हुए? अच्छा, अब Per कैसे करें सर? second. सर इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई रिलेशन था क्या? सर अभी आपने बताया भी था सर, Yes, sir. यस सर। क्या था? I is equal to P by A। पावर का था कोई रिलेशन? Yes, sir. I equal to P by A। भाई ये था ना सर, इसको P को Yes, मैं sir. एनर्जी बाय टाइम लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी। yes sir, है ना? तो सर ये एक की एनर्जी हो गई, तो N के लिए N लिख दूं क्या? यस सर। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सर इंटेंसिटी है, N है, E है, T है, E है,
बट सर सबसे पहले तो मैं ऐसे निकाल के देखूं कि सर मेरे से ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। सर पहले तो एनर्जी तो निकाल लूं कि कितनी एनर्जी चाहिए उनको इजेक्ट होने के लिए, इतना तो मुझको पता है ना? यस कितनी चाहिए? 2 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट। क्योंकि फाई क्या है, वर्क फंक्शन गिवन है, लेकिन कितनी एनर्जी Yes. चाहिए वो तो मेरे के लिए फॉर्मूला होता है सर, E इज इक्वल टू एच म्यू वाला, कौन सा था? E इज Yes. इक्वल टू पाई नॉट प्लस हाफ mb square। वी स्क्वायर। सर अब आप सोचिए सर कैसे इसमें से निकाले सर, एम वी तो दे नहीं रखा सर, दे रखा है? नहीं, फिर अब क्या बट करें? हम e को h न्यू वाला लगा सकते हैं ना। E को एच न्यू Lambda। लगा तो सर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, लेकिन वेवलेंथ दे रखी है, बिल्कुल सही बात है सर, लगा दे क्या? लगा दो। E इज इक्वल टू एच न्यू लगा दे सर, एच तो जी। नहीं गिवन, लेकिन लैम्डा गिवन है, hc by lambda। एच सी बाय लैम्डा। सबको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि सर मेरे को और कुछ गिवन ही नहीं था, मेरे को एनर्जी निकालनी थी पहले कि कितने मेरे को एनर्जी, इस इंटेंसिटी की एनर्जी जो इस देखो इस सरफेस पे इस लाइट की इंटेंसिटी को फॉल करवाया, तो इस लाइट की कितनी एनर्जी है ये तो पता होना ही चाहिए, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल यस पाऊँ। सर। सर एनर्जी Sir. निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है सर, वी भी नहीं है तो ये तो फॉर्मूला निकाल सकता, सिंपल भी तो होता है सर, E इज इक्वल टू एच न्यू, वो लगा दिया, न्यू नहीं है तो सी बाय लैम्डा लगा दिया, और बोलो। अब सर अब इन्होंने एक hc की वैल्यू देके रखी है ना। बढ़िया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में एक एचसी की वैल्यू दे रखी है सर, तो मेरे को और भी काम आसान हो गया, एचसी की जगह सीधा क्या लिख दूं, 1240 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा 310। डिवाइड बाय Yes, 310, sir. है ना? ये भी नैनोमीटर है, नैनोमीटर है, कोई चेंज हाँ करने की जी, जरूरत है ही नहीं, समझ में आ जाएगी। आ Yes, जाएगा। sir. इधर देख लो ई की वैल्यू क्या आ रही है, 4 पे कट रहा है, 4 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है क्या? आ रही है सर। 31 Yes, sir. 4 जा 124 ही होता है ना, 4 पे कट रहा है, करके दिखा हाँ दो, जी। 4 4 नहीं 4 नहीं सर, सर नहीं नहीं। नहीं तो sir. 1 जा 4 47, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई क्या? यस सर। Yes, तो यहाँ sir. पर देखो क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहीं से चलते हैं अभी। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है सर, इस एनर्जी की लाइट रे इंसिडेंट हुई है सर, ठीक है, ओके ओके ओके। तो इसने बताना है कि कितने सर इस एनर्जी में कितने फोटॉन्स होंगे सर। सर ये तो एक फोटोन की एनर्जी होती है ना, E इज इक्वल टू एच हाँ न्यू से, जी, तो n n से फोटॉन्स की, मल्टीप्लाई करेंगे। n से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ कर दूं, जी। और कितने फोटॉन्स आएंगे, अपने को नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो क्या करूं? सोचो 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 सोचो, कहीं तो कुछ रोला है सर। पहले तो ये तो बताओ कितने फोटॉन्स निकले हैं या कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये कैसे बता पाऊंगा? दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट। किसी के दिमाग में आ रहा है सर नंबर, ये तो मेरे पास एनर्जी आ गई सर इलेक्ट्रॉन की, अच्छा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, और सर 10 raised to power 3 photons दिए हैं। 10 टू द पावर 3 फोटॉन्स, एक देखो ये पढ़ो, ये बोल रहा है कि 10 टू पावर 3 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, इसका तो रोल बाद में आएगा, अभी तक तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं कितने। 2। सोचो सोचो सोचो, 2 कैसे हो सकते हैं? सर फॉर्मूले से आ जाएंगे। देखो I- हाँ फॉर्मूले से आएंगे, बट सर ये जो इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ध्यान से सुनना, E इज इक्वल टू एच न्यू था ना यस सर। सर, ये NH न्यू तो निकाल दूंगा, लेकिन जो आंसर आएगा मेरा नंबर में आएगा, सबसे पहले ना मेरे को इसको SI यूनिट में बदलना पड़ेगा सर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI यूनिट्स में यानी जूल में बदल सकता हूँ क्या? 4 into 1.6 into 10 दिख raised दे to भी power रखा है, एक 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? 1.6 into 10 4 raised to इलेक्ट्रॉन power वोल्ट minus किसके 9। इक्वल हो जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो फिर फटाफट और आंसर बताओ। सर 6.4 into 10 वेरी गुड, समझ में आ रहा है? हाँ जी। Yes, sir. तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा, तो 14 16 चौक 64, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। इतनी एनर्जी है सर एक फोटोन के पास, मतलब टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी निकालिए ना, इज इक्वल टू एच न्यू, तो एक फोटोन यस के पास सर। कितनी हो जाएगी? ये तो ई है, ध्यान से सुनो, ई इज इक्वल टू होता है सर एन एच न्यू, है ना? हमने टोटल एनर्जी निकाल रखी है, एन की वैल्यू कैसे पता चलेगा सर? एन की वैल्यू ई बाय
एच न्यू करके। एच न्यू करके। और मतलब सुनो मेरी बात भाई, 4 कैंडीज के रुपीज थे 20, तो एक फोटो एक कैंडी की कितनी रुपीज हो गए? 5। 5 रुपीज। डिवाइड कर दिया ना टोटल से नंबर को। हाँ जी। टोटल सर। कितना होता है सर? टोटल 4 बोलो 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 बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन 4। वोल्ट। एक चीज भूल रहे हो, इसको कैसे निकालू नंबर को? एक चीज कुछ याद आ रही है सर? मैंने आपको ऊपर इतना अच्छा अच्छा फॉर्मूला लिख रखा है सर। I is equal to P ये क्वेश्चन इसलिए लास्ट में रखा गया है बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। सोचो थोड़ा। टोटल नंबर तो निकालने हैं, लेकिन मेरे को टोटल एनर्जी भी तो नहीं पता। पता है क्या किसी को? मेरे को तो सिर्फ एच म्यू पता है, एनएच म्यू तो नहीं पता ना। हाँ ये जी। समझ देखो, धीरज बनाए रखना, लास्ट में समराइज करूंगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? जल्दी बोलो। 4 से 4n अभी 4n n से कैसे? मल्टीप्लाई एनर्जी। तो n की वैल्यू तो निकालनी है ना, n तो पता ही नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, लेकिन n की वैल्यू तो निकालनी है। तो सर ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें सबको? हाँ जी दिख रहा है। ये तो हमने निकाला है अभी। यस सर। तो सर ये ऐसा नहीं लिख सकता सर मैं सीधा, मेरी इंटेंसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू n/t। दिख रहा है सबको? यस सर। इनटू ई। ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो इंटेंसिटी क्या था सर? पावर बाय एरिया था ना। पावर को लिख दिया एनर्जी बाय टाइम। होता ही है पावर इज इक्वल यस टू वर्क डन अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये तो एक Yes, के लिए था, तो एन के लिए क्या हो जाएगा? एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ सीधा जी। लिख दिया सर आई इज इक्वल टू एन बाय टी को लिख दिया सीधा ही एन, स्मॉल एन लिख देता हूँ, नंबर पर सेकंड, yes sir. एन बाय ए। पहले तो यहाँ तक बताओ किसको दिक्कत है? नो सर। देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है? नंबर निकालना है। क्या मेरे को एनर्जी पता है क्या? हाँ जी। अभी 4 जूल में निकाली है। कितनी निकाली थी? 6.4 6.4 into 10 raised to power minus minus 19। 19. है ना। तो सर यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ध्यान से। इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड किया मैंने, नंबर को सीधा लिख दिया एन। आई ए इज इक्वल टू एन ई। सर तो नंबर निकालने के लिए मेरे को इंटेंसिटी चाहिए, एरिया चाहिए और एनर्जी चाहिए। एनर्जी। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी सर? 6.4 इंटू 10⁻⁻5 है। 19 है। नहीं नहीं नहीं, इंटेंसिटी की, वो तो एनर्जी की थी ना। Yes sir. ये देखो ये, -5 ही है। -5 है। यस हाँ। सर। एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। चेंज करूँ क्या? ये सेंटीमीटर में ही है तो वो तो कट जाएगा, तो सेंटीमीटर को 10 raised to सेंटीमीटर power में -2। करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, कट जाएगा बात। जिसको ये चीज समझ नहीं आई ना वो ऐसे समझे। वो ऐसे समझे। मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी की जगह क्या लिखा है सर? 6.4 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया की जगह क्या लिखा है सर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर तो कैंसिल। कैंसिल ही हो जाएगा ना लास्ट में। और ई की वैल्यू क्या थी सर? 6.4 इंटू 10⁻⁻19। 6.4 से 6.4 कट गया। हाँ जी 10 raised to power जूल है। -24 आ तो जाएगा। यहाँ पर देखो 10⁻⁻24। 24। ध्यान से ध्यान से। अच्छा माइनस में, सॉरी माइनस 40. 14। 14 आ माइनस जाएगा। 14 यही आएगा। 14। यस Yes, सर sir. यही 10 आएगा। -14 ये हो गए नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन्स। तो उसने क्या बोला? ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन है सर मेरा। अब वो कैंडी वाली बात आती है, तो मेरा इतने फोटोन यानी 1000 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इतने फोटोन कितने निकाल पाएंगे सर? इसको 1000 से डिवाइड कर दूं। हाँ जी। Yes sir. 10⁻14 10⁻³ कितना आ गया? 11. 10 raised to power -11 आ गया आंसर। यही आंसर है। आ गया। इन्होंने यही पूछा था 10 की कितनी पावर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -11 है। सोचो, तुम सोचो। x सर x की वैल्यू -3 आएगी। माइनस 11. सोच लो सोच लो। -11 सॉरी -11 11 ही आएगी सर. -11। सोचो एक बार और सोचो।
भाई नंबर, अब यहाँ पर ही हमें दिमाग लगाना है भाई, नंबर कभी ऐसे हो सकता है क्या 10⁻⁻11, ये कोई नंबर हुआ? Only 11. नो सर। +11 होना चाहिए, गलती Yes, ढूंढो। sir. इधर देखो, तो इसीलिए ध्यान देखा दिया करो, यहाँ पर -5 है, हाँ Yes, जी। sir. -19 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो +14 नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पर +14 नहीं हो जाएगा, अब ये Yes, +11 जी। नहीं हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो ये मैंने कहाँ से देखा सर? नंबर है, नंबर ऐसे थोड़ी होगा सर। 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 का मतलब समझ रहे हो? 1 2 हाँ 3 जी। 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा होगा क्या? नो No, sir. सर। ये तो कितना नंबर हो गया? 0.000, ये कोई नंबर हुआ? नंबर तो इंटीजर में होते हैं सर। हाँ 10 जी। to 11 फिर भी चल सकता है। अब इसको Yes, समराइज करो, जो बच्चे लेफ्ट नहीं कर गए उनकी मैं वो करता हूँ, प्रशंसा है ना। चलो इसको फटाफट समराइज करते हो। सर इसने क्या बोला था सर सर? रुको पहले, हाँ मेरे को ऐसा बता दो ना कि वो 10⁻⁻3 10⁻³ डिवाइड कैसे हुए? कहाँ से है सर? हाँ वो 10 बता to दो। power -3 कैसे आया? हाँ जी। बच्चे इसने बोला था कि यस रुको 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 रुको, +3 आएगा ना यहाँ, +3 इधर आएगा। इसने क्या बोला था सर कि 10⁻³ फोटॉन्स क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन एक को। इलेक्ट्रॉन को। तो सर जब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, तो एक फोटोन किसको इजेक्ट करेगा? 1 रे बाय 10⁻³। हाँ जी। तो हमारे पास है कितने? 10⁻14 फोटोन है। यस सर। ये कितने को इजेक्ट करेंगे? 1/10⁻³ इंटू 10⁻14। भाई वही कैंडी वाला मेथड। भाई सर 4 समझ गए, कैंडी 20 समझ की गए। है, तो एक कैंडी कितने की होगी? 20/4। 4 तो 3 कैंडी या 6 कैंडी कितने की होगी? या 6 6 की जगह बोल दूं 8 कैंडी कितनी होगी? 20/8। 20/8 समझ में आ रहा है? Yes, आ sir. रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अभी इसको समराइज कर देते हैं फटाफट। इसको करेंगे कैसे सर? देखो सबसे पहले तो क्या था, मेरे को एनर्जी निकालनी थी। क्या निकालनी थी? एनर्जी। एनर्जी निकालनी थी। मेरे को उसने क्या बोला था? मेरे को निकालना था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं निकालेगा कौन? फोटोन निकालेगा। फोटोन की एनर्जी तो पता होनी चाहिए कितनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया सर, जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला बनता है H/μ। तो यहाँ से आई एनर्जी। क्या आई? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी आई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया। 6.4 इंटू 10⁻⁻19। 19 ये मेरी इलेक्ट्रॉन फोटोन की क्या आ गई? एनर्जी। तो मैंने बोला ये तो एनर्जी आ गई, लेकिन मेरे को अब इससे क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है सर। मेरे को तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया। तो पावर होता है सर एनर्जी बाय टाइम। ये एक के लिए था, एन के लिए एन। तो मैंने नंबर पर सेकंड का वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा होता है हमेशा? नंबर, अगर सेकंड की बात नहीं कर रखी ना, तो हमेशा टाइम को क्या ले लो? 1 टाइम सेकंड। ऐसा ले लो। क्या ले लो? 1 सेकंड। 1 सेकंड। सीधा इसको मैं लिख सकता हूँ NE/A। ए। तो यहाँ से एन निकालना ना मेरे को, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या Yes, निकाला sir. मैंने? I इंटू में A/E। ई। यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए मेरे 10⁻14। यस सर। 14। तो अब देखो सर, इसने पूछा तो क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने निकले। तो मेरे को पता है सर 10⁻³ फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो 10⁻14 फोटॉन्स कितना निकालेंगे? 1/10⁻³ इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व करो सर। 10⁻14 माइनस 3 11। पावर। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ फटाफट। नो सर। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज थी इंटेंसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? और एनर्जी। अब तुम्हें सिंपल फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे सर। इंटेंसिटी का एक तो होता है सर पावर बाय एरिया। सर इसको दूसरे में भी लिख सकता हूँ सर, पावर को सीधा एनर्जी बाय टाइम लिख दूं तो एनर्जी बाय Yes, टाइम इनटू, एरिया। समझ में आया? टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है? ये यस होती है सर। या Sir. टोटल पावर पर यूनिट। एरिया। ये भी कोई डाउट नहीं। नो अब सर। क्वेश्चन में अगर सर मान लो मेरी एनर्जी की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या आ जाती? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता?
जो ये आंसर बता गया उसको सब समझ में आता है, वो बच्चा बढ़िया। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर मेरी एनर्जी की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या आ जाती, 1 एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट, या एक की जगह तुम्हें ना समझ में आते तुम 1.5 मान लो, 1.5, तो क्या फर्क पड़ता। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ सोच के, यहां से नया क्वेश्चन समझ में आएगा, कंसेप्ट है ये भी एक। तो वो 4 टाइम बढ़ जाती। क्या 4 टाइम बढ़ जाती, जो मतलब पूरा टोटल आया था ना जैसे, तो अगर वो तुम, हाँ सोचो, अगर तुम ऐसे ही सोल्व करना होता मैथमेटिकल पार्ट, तो मैं क्वेश्चन पूछता ही क्यों, है ना। ये तो तुम कर ही सकते थे कि सर एनर्जी की वैल्यू 4 की जगह अगर 1 है तो हर जगह जहां जहां ई आया है वहां वहां क्या लिख दूं, 4 की जगह 1। 1। अगर तुम यही होता तो मैं क्वेश्चन ही ना पूछता, है ना। जी। सोचो, कुछ तो सोच के पूछा होगा मैंने क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल लोगे? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया तो आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है अगर मेरी एनर्जी की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती तो क्या चेंज पड़ता। इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, चलो ये बता दो। 5 सेकंड है। चलो, वर्क फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, दिख रहा है सबको। हाँ जी। कितना गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट। वर्क इलेक्ट्रॉन। फंक्शन होता क्या है, सर जो थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, क्या मतलब। एनर्जी मैंने अभी अंजना को बताया था, अंजना वर्क फंक्शन क्या होता है, लिखा भी था यहाँ पर देखो। जो एनर्जी लगती है ना, हाँ, मिनिमम एनर्जी जो जो फोटोन निकालने के लिए, निकालने फोटोन में नहीं, लगती है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वेरी गुड। मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो कितनी चाहिए, 2 थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 1.5 इलेक्ट्रॉन। मेरी फोटोन की एनर्जी कितनी आई है, 1.5। 1.5। मिनिमम चाहिए 2 थी, आई 1.5, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या। नो नहीं No, निकलेगा। तो इस पूरे का 1. आंसर क्या हो जाता है उस केस में, 0। क्योंकि इसने पूछा था इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे। 0। तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान रखोगे, जैसे उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फ्रिक्शन याद रखना था ना, स्टैटिक और हाँ काइनेटिक, जी। वैसे यहाँ पर दिमाग रखोगे। सबसे पहले एनर्जी देखोगे, एनर्जी को वर्क फंक्शन के साथ हमेशा कंपेयर कर दिया करो। जेई में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है वो, कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा होगा लेकिन तुमने सबसे पहले ही जहां पर भी थ्रेशोल्ड वर्ड यूज हो रहा है ना क्वेश्चन तुम्हारे कहीं भी कंसेप्ट में, तो हमेशा कंपेयर करा करो। एनर्जी आई है ना, तो देखो मेरी एनर्जी आई है सर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर निकालने के लिए तो इन्होंने वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछ रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जब मिनिमम एनर्जी ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेरी एनर्जी ही 1.5 आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे, इसका मतलब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, कितने निकलेंगे, 0। 0। और अगर तुम्हारा आंसर 1.5 आ रहा है और क्वेश्चन में 0 कोई ऑप्शन ही नहीं है, या कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं गिवन कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, गलत है। गलत आ रही है। तो यहाँ से तुम्हें वेरीफाई भी मिल जाएगा, तुम उसी कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कर। समझ में आ रहा है, अगर पॉइंट भी ज्यादा होगी तब भी हाँ इलेक्ट्रॉन अगर, निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ जी। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग सा फॉर्मूला लगेगा, फटाफट करो इसको। इसमें पूछ रहा है कि सर एवरेज फोर्स इज एक्टिड बाय अ लाइट वेव ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या क्या गिवन है फटाफट बता दो। फोर्स गिवन है क्या, फोर्स गिवन है 2.5 into 10⁻⁻⁶ और एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और टाइम भी गिवन है 40 मिनट। बस एनर्जी फ्लक्स ये क्या चीज है सर? जिसमें यानी वो इंटेंसिटी मैग्नेटिक पूछा है सीधा। देखो यूनिट्स देख लिया करो अगर ये समझ नहीं आता तो। वोट को किस में यूज करते हैं? पावर को करते हैं ना। यस Yes, सर। sir. सेंटीमीटर स्क्वायर पर यानी एरिया। एरिया पावर बाय एरिया किसका फॉर्मूला होता था? इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी पूछी है सर इसमें। Intensity. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, सर sir. इंटेंसिटी अब क्वेश्चन में निकालने का पता चल गया तुम्हें। इंटेंसिटी निकालना है सर। चलो इंटेंसिटी का तो एक फॉर्मूला पता ही है सर, पावर बाय एरिया। पावर बाय एरिया नहीं लगा तो कौन सा लग सकता है सर? अभी तो आपने पढ़ा है E अपॉन 80। 80 है ना, ये लग सकता है, या NEAOT अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो। चलो सर देखते हैं। टाइम भी गिवन है सर इसमें, तो 1 सेकंड नहीं लेना। यस कितना गिवन है? 40 मिनट 40 मिनट। तो टाइम गिवन है, एरिया गिवन है क्या? हाँ जी गिवन है 30। नंबर की बात नहीं हो रही तो नंबर छोड़ दो सर अभी के लिए। और ई की वैल्यू नहीं दी है बट ई की वैल्यू नहीं गिनी, तो अब कैसे करें सर? कोई बात नहीं सर, फोर्स की तो वैल्यू गिवन है सर। हाँ जी सर एक ऐसा काम करते हैं सर, यहाँ से ना I इज इक्वल टू पाई P/A लिख लेते हैं। और यहाँ से कोई फोर्स का फॉर्मूला है क्या? Yes, sir. बताओ। एरिया और फोर्स का कोई रिलेशन है क्या? Mass into तो F इज इक्वल्स टू एम में एरिया होती है उसमें तो एक्सेलरेशन होता है ना। एरिया और फोर्स, जहाँ पर एरिया हो फोर्स हो, कुछ है क्या ऐसा रिलेशन? sir 1/4 pi epsilon naught वाला लगेगा। एरिया कहीं नहीं है। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू Area. Force Force upon area. एरिया। तो अच्छा, अब इसका क्या ले लोगे सर? प्रेशर, तो प्रेशर का तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब सोचो फिर कैसे करेंगे सर? ये सब कुछ तो लिख दिया, अब कैसे करें? इक्वेट कर देंगे इनको। कोशिश करो, कोशिश, दिमाग लगाओ। होमवर्क के लिए लेना चाहोगे ये क्वेश्चन? हाँ जी दे दो। Yes, sir. हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ, सुन लो। ओके इसमें रिलेशन लगेगा इंटेंसिटी एंड प्रेशर। इसका Intensity and pressure. ये मेरे को कैसे पता लग रहा है सर? क्योंकि सर यहाँ पर फोर्स है, एरिया है, इनको कोई ना कोई तो प्रेशर ही रिलेट कर रहा है ना सर, फोर्स और एरिया। और किस कोई जगह है फॉर्मूला याद है फोर्स और एरिया से जो प्रेशर ना आए, कुछ और टर्म आए? कोई याद है ऐसा फॉर्मूला? है कुछ? नहीं ना? नो सर। है तो बताओ। No, sir. ठीक है फिर सर, इंटेंसिटी और प्रेशर, देखो मेरे को फोर्स और एरिया और प्रेशर का रिलेशन पता है, ऐसी इंटेंसिटी और प्रेशर का कोई रिलेशन पता लग जाए तो मेरा आंसर आ सकता है। समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी जी। और प्रेशर के फॉर्मूले को ढूंढ के आना और ये क्वेश्चन करना, आंसर आ जाए। ओके सर। अगर किसी और मेथड से भी हो सकता है तो किसी और मेथड से कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके सर। कर दोगे? एक ही क्वेश्चन रह गया, बाकी हाँ सब हो जी। गया। और Yes, कोई रह sir. गया था क्या? सेकंड क्वेश्चन था कोई? सेकंड क्वेश्चन था। ये करो, इसमें क्या पूछा? यही था ना? यस सर। पूछो इसमें क्या पूछा हुआ? Nearly 10% of the power of a 110 watt light bulb is converted to visible radiation. ठीक है, वो क्या कह रहा है सर? 10% पावर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है 1/10 तो टोटल पावर कितनी रह जाती है? 10/100 कितनी कन्वर्ट होती है, मतलब इंटू 110 इतनी पावर कन्वर्ट होती है ना। कितना हो गया इसका आंसर? 1110 डिवाइडेड 11. यानी 11, हाँ जी ऐसा ही कुछ। यस सर। ठीक है सर, 11 वोट लिख दूं, इतनी पावर। सर द चेंज इन द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन, इसलिए सबसे बाद में करवाया था सर। अब तो तुम बता सकते हो सर। इंटेंसिटी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए? पावर अपॉन Power एरिया। by area. आंसर आ जाएगा। इसने पूछ रखा है चेंज, क्या पूछा है? चेंज कब? Change. एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द डिस्टेंस। कहाँ पर? एक तो डिस्टेंस हो 1 मीटर का और एक डिस्टेंस हो 5 5 मीटर। 5 मीटर का। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो सोर्स मानते हैं ना हम लाइट का, तो वो कैसा मानते हैं? दूर से नॉर्मल जो सोर्स मानते हैं स्फेरिकल। कैसा मानते हैं? स्फेरिकल। Spherical. के लिए जब सोर्स की बात कर रहा हूँ तो इसने डिस्टेंस बोल रखे, यानी एकदम से सोर्स से डिस्टेंस यानी रेडियस की बात हो गई। तो सर एक में तो फॉर्म जब रेडियस क्या है वो 1 मीटर स्फीयर का 1 मीटर, दूसरे में रेडियस क्या हो 1 meter. 5 मीटर 5 मीटर, दोनों का क्या निकालना है? चेंज यानी I1 माइनस Change I- in I2 I2. P1/A1 डिवाइड माइनस P2 by A2 P क्या है यहाँ पे? पावर, कांस्टेंट पावर है ना।
तो सर हाँ। P1 की वैल्यू तो निकाली है हमने, दोनों में P1 की वैल्यू क्या आई है, दोनों में सेम ही है ना, 11 वोल्ट, क्योंकि दोनों में कितनी परसेंट पावर कन्वर्ट हो रही है, 10%। तो इसकी भी वैल्यू 10% में, 10%। इसकी भी 10% में, कितनी आई थी 11 वोल्ट। हाँ जी, तो सर इसको सीधा ही लिख दो सर, P1 1/A1 माइनस 1/A2। लिख दोगे, A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू निकाल लोगे क्या, कैसा है स्फीयर, स्फेरिकल है। स्फीयर के लिए एरिया क्या होता है 4 pi r 4 पाई यार, 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई, R2 स्क्वायर। तो कर दोगे अब 4 पाई भी कॉमन ले लो, पावर 11 है, डिवाइड बाय 4 पाई, R1 का स्क्वायर क्या है, 1 नहीं आएगा, क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे 1 1, मीटर। R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5, कितना आएगा 25। ये कितना आ जाएगा 11/4 पाई इंटू में 25 minus 24 बाय, 24/25 कर दोगे क्या आप तो, कर देंगे सर। किसी को कोई डाउट, सर इसमें बोलो बोलो, नहीं सर, मेरे को लगा ना वो सेंटीमीटर में चेंज करना, बट नहीं, वो मीटर में दिया है ना, मीटर में ही है सब कुछ, सेंटीमीटर में करना है, कर दोगे अब, yes sir कर लेंगे इसको सर। लास्ट में करवाया था, हाँ बोलो क्या कह रहे हो बच्चे, कोई कुछ कह रहे हैं, नो सर, तो तो सर इसीलिए इसको लास्ट में करवाया था, क्योंकि अब आपको पता लग गया सर पावर और इंटेंसिटी का रिलेशन, क्योंकि हमने 2-3 फॉर्मूले में यूज कर लिया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया, एरिया, और एनर्जी का हो तो पावर की जगह आ जाएगा एनर्जी बाय टाइम। टाइम, एरिया। एक क्वेश्चन तो मैं घर के लिए दिया सिर्फ, उसका भी हिंट दे दिया, कर लोगे कल आते ही सबसे पहले वो कर क्वेश्चन लेंगे करेंगे, यस सर बाकी सर। सब इसका वो पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी इसमें। हाँ हाँ 3.14 सर इसका आंसर बताना क्या था इस वाले ये आया क्वेश्चन का? देखो 84 into पावर कर लेंगे, yes कर sir लेंगे सर। सर। और किसी का कुछ डाउट है इसके अंदर तो बताओ, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में। आप ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमने मेरे से नहीं किया ना, नो सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो हमने असाइनमेंट दे दिया था, वो तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया था राइट। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर देना चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम ऐसा करेंगे जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की अब तो सबके ही डालूंगा मैं, वो शुरू वाले हाँ तो सबके सर। डालने ही पड़ेंगे क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे से नहीं किया, बाकी तो कर रखा है ना अब, जी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो हमने डिस्कस कर ही लिया था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने मैग्नेटिक जब चैप्टर कराया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करवाया था उसमें थोड़ा सा, हाँ उसमें करवाया था सर। सिर्फ AC बचा है AC ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना सेम टू सेम, वैसा ग्रेविटेशन होता है बच्चे, हाँ आपने बताया भी था। हाँ तो जब उसके क्वेश्चंस करेंगे ना साथ साथ तुम्हारे ग्रेविटेशन के भी हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत। ओके सर। तो अब हम कल से ट्राई करते हैं कि क्वेश्चंस करें सिर्फ, क्योंकि हमारा ये मॉडर्न हाँ वाला जी। मेरे हिसाब से पूरा हो गया, सेमीकंडक्टर को हमने साइड में रखा है, उसका तुम्हारे को वो मॉक मिल जाएगा यस विद सर। लेक्चर, ठीक है। तो अब हमने मेजर पार्ट कवर कर दिया, सिर्फ ऑप्टिक्स का रह गया हमारा काम, yes sir जी, तो करते हैं फिर। AC के क्वेश्चन हाँ वो क्वेश्चंस करेंगे, क्या कह रहे हो बच्चा, अल्टरनेटिंग करंट के ना क्वेश्चन ऐड कर लेना साथ में हाँ जो अब मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा ना वो कर लेंगे, क्योंकि ना अभी अल्टरनेटिंग करंट हमने किया नहीं, तुम्हें करवाया नहीं, जी, इसलिए मैं थर्मो का भी अभी रोक लेता था, जैसे किसी बच्चे ने मुझे बोला था, मैं कहता हूँ कि अभी जो हमने कर लिया ना उस पे हाँ कंसंट्रेट ज्यादा सर करें। वो वाले कर लेते हाँ ताकि वो ऐसा कोई हुआ ठीक ना हो जाए। कि जो क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट से, रुक ही नहीं रहा सबका, सब हमेशा आ रहा है वो क्वेश्चन, तो वो तो करवाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, yes फिर sir भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है डन। ओके लेकिन सर। डाउट तभी पूछेंगे जब थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे हाँ जी, क्वेश्चन पे, yes sir ठीक है। कल मिलते bye बाय सर, हैं, गुड नाइट एक्स्ट्रा क्लास है आज सर। 10 बजे, हाँ है, सर आज फिर से एक्स्ट्रा। हाँ 10 बजे लॉज ऑफ मोशन करना है ना अपने, लॉज ऑफ मोशन करना है, तो अभी सो जाओ, अभी क्या सोना सर 1 घंटा सो, आराम से सो, 1 घंटा, 9 बज गया, 9 से 9:45 सो, सर 15 मिनट में काम भी खाना, करना। कोशिश करो, लॉज ऑफ मोशन नहीं छोड़ सकते ना, मैं तो सबसे कम एक्स्ट्रा क्लास मैं ही ले रहा हूँ ना, सबसे कम हाँ टाइम, सर सबसे कम ले रहे हो ना। हाँ तो तभी तो मेरे को टाइम मिल ही नहीं पा रहा ना, सारे 3-3 घंटे 2-2 घंटे ले रहे हो सर तो आपने पहले बुकिंग नहीं करके रखी थी, बाकियों ने करके रखी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में ज्वाइन लेट हुआ हूँ ना बच्चे,
नहीं सर, अभी छुट्टियों का तो सभी को पता था। हाँ छुट्टियों में मैंने की थी, तो 3 घंटे हमने किए ना, 2 घंटे भी बीच में, याद करो। हाँ यस सर। किया था। हाँ, किया था, सब किया था, इसीलिए तो छुट्टियों का फायदा सर उठाया था हमने। सर 1 ही घंटे की क्लास रखना इवनिंग, अगर मतलब वो वाली। हाँ हाँ, 10 से 11 ही रख। हाँ जी। ठीक है भाई, ओके।